Good morning, student. I hope you all are fine. Today I am going to talk about tobacco. It's commonly used drugs used by people, and that is tobacco, which is extremely harmful for the body, but is quite frequently used by people. आजकल ये कुछ ज़्यादा यूज़ होता है. ये पता है तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बट फिर भी इंसान लोग इसको इंटेक करते हैं. ओके कुछ ऐसे फैशनेबल के लिए कुछ ट्रेंड हो गया है आजकल कि टोबैको ये सब लेना मतलब एक फैशन के हिसाब से चल रहा है. तो क्या है ना, ये जो टोबैको है इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट. ये टोबैको जो प्रोडक्ट है ऑब्टेन कहाँ से होता है, तुम्हारे टोबैको प्लांट से. एंड दिस टोबैको कंटेन्स एन एल्कोलाइड विच इज़ निकोटिन. वो निकोटिन जो है विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द बॉडी. जब ये टोबैको हम इनसाइड द बॉडी जब लेते हैं, इट इज़ बाय स्मोक्ड, बाय च्यूइंग, चबाते हैं, स्नैफ्ट करते हैं. ये जो टोबैको है इट इज़ नथिंग वेरी टेस्टी, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्शन दैट पीपल्स गेट यूज एंड वांटेड. इफ़ दे डोंट गेट इट दे स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस. मतलब ये एडिक्शन की तरह हो जाता है. अगर जब उनको ये टोबैको पास नहीं होता तो बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं, उनको चाहिए ही होता है. तो एक दिन भी वो बिना टोबैको के नहीं रह सकते जो पर्सन इसके एडिक्टेड हो जाते हैं. तो टोबैको क्या है? टोबैको एक ड्रग्स है. टोबैको एक ड्रग्स है जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम leaves of tobacco plant, right? After that it contain alkaloid. Tobacco contain alkaloid which is nicotine which is extremely harmful for the body. तो टोबैको कैसे लेते हैं? टोबैको इज स्मोकिंग करते हैं, इसको चबाते हैं, आफ्टर द स्नैफ्ट. तो ये क्या है, इसका जो टेस्ट है हमने देखा था तुम्हारे हीरोइन में क्या होता है, ये बिटर इन टेस्ट होता है. और ये जो टोबैको है इस पर ये कोई ज़्यादा टेस्टी नहीं होता. इट जस्ट बिकॉज ऑफ एडिक्शन पीपल इसको यूज़ करते हैं. और जब उसको ये समय पे अगर इसको ना मिला तो वो बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं. तो सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको जो है क्या होता है, स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. क्या होता है ना कि हाउ कैसे करता है, बिकॉज टोबैको जो कंटेन्स निकोटिन जो हमने पढ़ा, दिस निकोटिन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड को टू रिलीज द हार्मोन एड्रेनलिन. एंड द पर्पस ऑफ एड्रेनलिन इज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. ये क्या करता है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ एड्रेनलिन जो कि एड्रेनल ग्लैंड में रहता है. ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको क्या है? ये क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. द ब्लड प्रेशर बिकॉज क्या होता है कि टोबैको के पास क्या होता है, निकोटिन होता है. वो निकोटिन एक्टिवेट करता है तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड को, जो रिलीज करता है तुम्हारा एड्रेनलिन.
एंड दिस पर्पस ऑफ एड्रेनलिन इज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड में होते हैं, ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं ये हार्मोन. आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, जो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है उसको इंक्रीज कर देते हैं. अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे जो हार्ट रेट, जो द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज भी इंक्रीज हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. फिर इसका हाई रिस्क ऑफ कैंसर, लंग्स कैंसर भी बढ़ जाएगा. आफ्टर दैट हाई रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, तवे को चबाने से तुम्हें ओरल कैंसर भी हो सकता है. ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है बॉडी में, तो हाई रिस्क ऑफ लंग कैंसर भी हो सकता है. हाई रिस्क ऑफ लंग कैंसर, रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, च्यूइंग टोबैको चबाने से ओरल कैंसर भी हो सकता है. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, या मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी इन बॉडी. बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है. तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको क्या होता है, इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को, क्योंकि हमारे जो टोबैको में क्या होता है वो कंटेन करते हैं निकोटीन. निकोटीन एक्टिवेट करते हैं तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड को, जो रिलीज करते हैं तुम्हारा एड्रेनलिन, पर्पज फॉर द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारा हार्ट रेस, जो हार्ट डिजीज़ है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ भी इंक्रीज हो जाता है. हाई रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर होता है, हाई रिस्क ऑफ ओरल कैंसर बिकॉज ऑफ च्यूइंग टोबैको. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में. आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो अभी, तो हमारे जो आजकल के यंग जनरेशन्स हैं ये कैसे मोटिवेट हो रहे हैं टुवर्ड द ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज़. तो व्हाट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट मोटिवेट्स यू टुवर्ड ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़. तो यहाँ पे एक होता है क्यूरियोसिटी, मतलब जैसे नाउ एट एडोलेसेंस एज व्हेन अ पर्सन इज जस्ट बिकमिंग मैच्योर, at that time the sense of what is right and what is not right is not clear. ठीक है, उनको कुछ पता नहीं होता कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो जस्ट ये ड्रग मतलब यूज़ कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है. ठीक है, उनको ये सेंस नहीं होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा क्या करने से क्या होगा, इन सब का सेंस उनमें ज़्यादा नहीं होता है. तो ये क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी की वजह से होता है. तो व्हाट क्वेश्चन आता है एक, व्हाट मोटिवेट्स youth towards the drug alcohol abuses. तो एक हो जाता है तुम्हारा क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी की वजह से. तो ये जो एडोलेसेंस एज में उनको जो मैच्योरिंग एज होता है, बिकमिंग मैच्योर एज, उनको इतना सेंस नहीं होता है कि कौन सा चीज़ बुरा है कौन सा चीज़ अच्छा है, ये सब का सेंस नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है. सो कभी कभी वो क्यूरियोसिटी की वजह से भी वो इंटैक्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट समटाइम विच इज जस्ट वांट टू एक्सपेरिमेंट, कोई होता है एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मतलब ट्राई करना चाहते हैं कि एक बार करके देख लेते हैं it for once, but then out of the experiment they try it once or twice and it become the habit and then it become the addictions. एक बार ट्राई करने के बाद उन लोग और एक बार करते हैं और एक बार फिर तीसरे बार करते हैं, ऐसे करते करते वो एक हैबिट हो जाती है. आफ्टर दैट वो एडिक्शन में बदल जाता है. तो एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट और ये जो एडवेंचर्स है ये भी डेंजरस है. एक बार ही मत करो ना, क्या ज़रूरत है. अगर एक बार लिया तो नेक्स्ट बार भी लोगे, फिर तीसरी बार, तो वो हैबिट हो जाएगा और वो एडिक्शन में परिवर्तन हो जाएगा. तो सेकंड होता है तुम्हारा एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन.
एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, क्यूरियोसिटी एडवर्स तो एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंट। और कभी कभी क्या होता है कि पीयर प्रेशर मीन्स ड्यूरिंग वन एज क्या होता है कि जैसे कि सब लोग मिलके ऑल ऑफ देम ड्रिंकिंग, सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, दे फोर्स, तुम्हें कोई फोर्स करेंगे, फोर्स यू टू ड्रिंक, ठीक है, मतलब एक प्रेशर आता है। फ्रेंड्स के बीच में बैठे हो, कोई तुम्हें बोलेगा प्लीज़ एक बार मतलब पी ले, एक बार खा ले, दे फोर्स यू टू ट्राई एट वंस, बट ये सब अच्छा नहीं है। तो एक प्रेशर आता है कि दोस्त लोग बोलते हैं कि चल एक बार करके देख ले, एक बार खा के देख ले क्या होता है। तो वो पीयर प्रेशर भी कभी कभी ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं तुम्हारे टुवर्ड्स द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। तो पीयर प्रेशर। नेक्स्ट होगा तुम्हारा सोशल हैबिट के वजह से। अब सोशल हैबिट की वजह से कैसे, जैसे सोचो कोई लोग दोस्त बाहर गए, इफ़ दे आर गोइंग आउट ऑफ विद देयर 10 फ्रेंड्स, तो ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगे, तो उनको कंपनी देने के लिए वो भी खाएगा, जो नहीं खाता था वो भी उनके साथ बैठ के खाने लग जाएगा। तो ये सोशल हैबिट हो गया, तो इट बिकम्स ए हैबिट हो जाएगा, ठीक है, और बाद में जाके हमारे लाइफ को स्पॉइल कर देगा। तो ग्रुप में बैठ के जब लोग पिएंगे तो उसको कंपनी देने के लिए वो भी उसके साथ एक बार ट्राई करके देखेगा। तो वो ट्राई करना मीन्स एक बार वंस कर लिया, ट्वाइस कर लिया, बाद में मैंने जैसे बोला हैबिट और देन एडिक्शन हो जाता है, और इसी तरह तुम्हारा लाइफ भी स्पॉइल हो जाता है। आफ्टर दैट कोप अप विथ स्ट्रेस से बचने के लिए एनी शॉर्ट ऑफ द मतलब किसी फेलियर को वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, विच गिव देम स्ट्रेस। सो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, दे डोंट वांट टू फेस दैट स्ट्रेस, सो दे टेक द ड्रग्स, ठीक है। वो ट्रूथ ऑफ द लाइफ से मतलब फेस नहीं करना चाहते, तो इस स्ट्रेस से मूव ऑन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, कोप अप विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचने के लिए वो अल्कोहल और ड्रग का यूज़ करते हैं। और लास्ट हो गया तुम्हारा फैशनेबल एंड ट्रेंडी। आजकल में क्या हो जाता है, इट इज़ क्वाइट कूल टू ड्रिंक और स्मोक, ठीक है। ये लेना एक तरह का एक फैशनेबल हो गया, ट्रेंडी हो गया, कि जो लेता है वो बहुत बड़ा आदमी बा, ऐसा वैसा एक खुद को शो करता है, ऐसे फैशनेबल और ऐसे कूल बंदा टाइप होता है, तो एक फैशनेबल में आ गया। एंड ट्रेंडी एक ट्रेंड बन चुका है कि लेना ही है ऐसा टाइप का। सो एक क्वाइट कूल हो जाता है ड्रिंक करना व स्मोकिंग करना, जो लेता है। आजकल के जैसे लड़कियां भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती है, मैंने बहुत देखा है। तो ये सब करना अच्छी बात नहीं होता है। तो ये सब क्या है, कौन सा चीज़ तुम लोग को मोटिवेट करता है टुवर्ड द ड्रग्स और अल्कोहल। एक होता है क्यूरियोसिटी, जो एडोलेसेंट एज में उनको पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से वो अपना वो ड्रग्स लेते हैं। आफ्टर दैट कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार लेते हैं, उसके बाद ट्वाइस लेते हैं, आफ्टर दैट वो हैबिट होता है, आफ्टर वो तुम्हारा क्या हो जाता है, एडिक्शंस हो जाता है। पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स के प्रेशर्स की वजह से कभी कभी लोग ऐसे ही ले लेते हैं। कभी कभी सोशल हैबिट, किसी फ्रेंड के साथ ग्रुप में अगर कहीं घूमने के लिए गए तो उनके साथ बैठ के भी उनको मतलब कंपनी देने के लिए खुद भी पी लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बुरा है। कोप अप विथ स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाते हैं, कोई भी शॉर्ट्स ऑफ फेलियर विच गिव देम स्ट्रेस, ठीक है, कहीं पे वो फेल हो गए तो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, तो सोचते हैं कि ये ड्रग्स लेने से तो वहाँ से वो कोप अप कर जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट द गुड थिंग्स। तो जो ट्रूथ ऑफ द लाइफ है उसको फेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही सही है। लाइफ है तो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है। जहाँ पे लाइफ नहीं है वहाँ पे तो स्ट्रेस नहीं है। लाइफ तो सब स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस है तो कल नहीं है। तो ये अगर लाइफ है तो स्ट्रेस रहेगा ही, लेकिन तुम इसके लिए जो गलत रास्ता अपनाओगे दैट इज़ नॉट गुड। ड्रग परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन कब होगा, जब ये एडिक्टेड हो जाएगा, तुम परमानेंटली ही दुनिया से चले जाओगे, दैट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन, दुनिया में ही नहीं रहोगे। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो और जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आफ्टर दैट अभी आता है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। जब तुम इस ड्रग्स को लेते हो इमीडिएट इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। एक होता है लोग वायलेंस करते हैं, ठीक है, मतलब वो टेंड टू क्रिएट वायलेंस विद पीपल्स। कहीं भी जाते हैं, अगर उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ है तो उनको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको इस सब का सेंस नहीं होता है, और वहाँ पर ही वो गुस्से में भड़क देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो एक वायलेंस क्रिएट होने लग जाता है। तो जो क्वेश्चन है
immediate effect of drug alcohol abuse। तो इमीडिएट इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट हो सकता है तुम्हारा वायोलेंस, ठीक है। आफ्टर दैट स्लीपीनेस, ये सब इमीडिएट इफेक्ट है। आफ्टर दैट क्या हो सकता है? स्पीच, स्लर्ड स्पीच, मतलब वो बातें करते हैं लेकिन क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, रुक रुक के बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते, क्लियरली उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जैसे लगता है कि नशे में जैसे धुंध हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, तो उसको स्लर्ड स्पीच बोलते हैं। फिर कभी कभी अनकॉन्शियसनेस, ये भी एक तरह का इमीडिएट इफेक्ट्स होता है। ब्लैक आउट मीन्स तुम्हारे मेमोरी से कुछ इरेस्ट हो गया, तुम्हें याद नहीं है, ठीक है। अगर ड्रंक, ठीक है, अगर कोई ड्रिंक किया हुआ रहेगा, दे आर बैडली, ठीक है, ड्रंक, इट इज़ सो हैपन दैट नेक्स्ट जब डे में वो उठेंगे उनको कुछ रिमेंबर नहीं होगा कि व्हाट हैपन एट दैट टाइम। जैसे रात को वो पी के सो गए, रात को उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या उन्होंने लोगों को बोला, सुबह उठ को उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा और वो भूल जाएंगे, ठीक है। अगर वो बैडली ड्रंक होंगे तो वो ये सब कल क्या हुआ था उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो मेमोरी से इरेस्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैक आउट, मतलब मेमोरी से इरेस्ट हो जाना। कल तुमने क्या किया तुम्हें आज की कुछ भी नहीं पता, वो तुम्हारे मेमोरी से हट चुका है। आफ्टर दैट वॉमिटिंग, ज़्यादा ड्रग्स अल्कोहल यूज़ करने से तुम्हें वॉमिटिंग भी हो सकता है। एंड लास्ट है तुम्हारा कोमा। तो ज़्यादा इंटेक्ट करने से, ये जो तुम्हारा ड्रग्स ज़्यादा लेने से क्या होता है, जो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो मेस्ड अप हो जाता है। अगर वो ब्रेन ही तुम्हारा काम करना बंद कर देगा देन इट लीड्स टू द कोमा, तुम कोमा में जा सकते हो, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है। सो एक हो गया वायलेंस, स्लीपीनेस, स्लर्ड स्पीच, कुछ भी क्लियरली अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अनकॉन्शियसनेस, आफ्टर दैट ब्लैक आउट, मेमोरी से आउट हो जाना, रात को क्या हुआ सुबह सब कुछ भूल गया, उसे याद नहीं रहता है, ज़्यादा करने से वोमिटिंग, आफ्टर दैट कोमा में चले जाते हैं क्योंकि CNS को अफेक्ट करते हैं वेरी बैडली, ठीक है, क्योंकि CNS मेस्ड अप हो जाता है। अगर ब्रेन ही मेस्ड अप हो गया तो तुम्हारा बॉडी का कोई भी फंक्शन कुछ भी काम नहीं कर सकता अच्छी तरह से। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो रह ही जाए तो हाई रिस्क ऑफ जो इन्फेक्शन होता है लाइक एड्स, ठीक है, जो इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट्स ऑफ एडिक्शंस, दे आर इन अनकॉन्शियस बिहेवियर, they do not know what is right and what is wrong, so they often commit some sexual crime, as well as we know that AIDS which is transmitted through sexual contact। so ये क्या होता है, हाई रिस्क एक इन्फेक्शन क्रिएट करता है जो होता है एड्स। तो सेकंड जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अल्कोहल एब्यूज, एक होता है तुम्हारा इन्फेक्शन लाइक एज जो कि ट्रांसमिटेड होता है तुम्हारे सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू। आफ्टर दैट लीवर डैमेज हो जाता है, ज़्यादा अल्कोहल पीने से लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी भी डैमेज हो जाता है। आफ्टर दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ जाता है। डिजीज बढ़ जाता है। आफ्टर दैट डिप्रेशन होता है। आफ्टर दैट तुम्हारे एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल्स हो जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल में, और मेल में डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की कमी हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पे, एक्ने हो जाते हैं, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एंड हॉबीज़, पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, वो
एकदम। सो abnormal cycle, menstruation cycle in female. After that, decreased in sperm production in male. After that, acne हो जाता है, lack of interest in studies and hobbies. तो हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर लीवर डैमेज हो गया तो समझो तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। आफ्टर दैट इनकी हार्ट डिजीज़ भी बढ़ा देता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मेल्स में स्पर्म की कमी हो जाती है, एक्नी हो जाते हैं चेहरे पे, लेक ऑफ इंटरेस्ट, पढ़ने में कुछ काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अब नाउ जो हो रहा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये जो अल्कोहल ड्रग्स एब्यूज़ है इसको प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें अवॉइड करना पड़ेगा पीयर प्रेशर को। तो फ्रेंड्स को एडवाइस दो, एडवाइस योर फ्रेंड नॉट टू गो फॉर इट, ठीक है। उनको बोलो कि ये सब मत करो और खुद भी मत करो। कोई अगर फोर्स करता है तो उसे बोलो कि नो, कुछ अच्छी चीज़ें के लिए बोलता है तब जाके करो, ठीक है। कोई तुम्हें नहीं बोलेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई एक गलत रास्ते पे ज़रूर लेके जाएगा, उसको उस पर ले जाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन दिमाग सबके पास है। तो हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना, क्या सही है क्या गलत है ये सबको पता है, लेकिन पता होते हुए भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। जहाँ पे लिखा होता है कि इट लीड्स टू कैंसर, ये कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग स्मोकिंग करते ही हैं, टोबैको खाते ही हैं, ठीक है। तो सबको सब कुछ पता है लेकिन सब इसको मानते नहीं है, रियलिटी है, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या होता है, एक्सेप्ट फेलियर। फेलियर ये क्या, ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करो, इससे सीखो कि क्या मिस्टेक था कि नेक्स्ट टाइम मैं फेल ना हो। तो लाइफ में फेलियर होना है, सक्सेस होना है, ये तो दो ही है, लॉस या गेन। लॉस होगा या फिर गेन होगा, विन करोगे, जीतोगे या हारोगे, दो ही तो होते हैं। अगर हार गए तो कुछ बेटर अच्छे से कर सकोगे कि किस लिए मैं हार गया, और अगर जीत गए तब तो अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई। तो फेलियर को एक्सेप्ट करो कि ये नहीं कि मैं फेल हो गया तो मुझे अभी दुनिया में नहीं रहना, तो मैं ये करूँ, ड्रग्स ले लूँ, ये करूँ वो करूँ, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब फेलियर को फेस करोगे तो दैट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। उससे कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं इसलिए फेल हुआ हूँ तो मैं अभी इस पर और भी काम करूँगा। ये नहीं कि मैं ड्रग्स लेके बाद इसको अवॉइड करूँगा, ये टेम्पोरेरी सोल्यूशन है, इससे भाग नहीं पाओगे। सो ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है, एक्सेप्ट करो फेलियर को। फेस ओवरकम स्ट्रेस, स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ है तो स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, एक मैथ्स जैसा है। कोई भी क्वेश्चन दे दो तो सोल्यूशन उसको तुम्हें मिलेगा। तो लाइफ भी वैसे ही है, अगर स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिलता ही है। तो इसको ओवरकम करने की कोशिश करो, ठीक है। टेंशन ही ना लो, बेफिक्र रहो। आफ्टर दैट टेक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स। हमारे लाइफ में सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, सबसे क्लोज फ्रेंड हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, बिकॉज दे हैव बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है। दे आर आवर बेस्ट गाइड। टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब हमारे अभी के बेस्ट गाइड है। यही तुमको अच्छे मार्ग पर लेके जाएंगे, अच्छे जगह पे पहुंचाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम उसी लिए तुम लोग के लिए ही बैठे हैं। और पेरेंट्स जो हमेशा तुमको बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये थोड़ा अगर समझ में आए तो सच में कि पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो जो है वो सही है। तो पेरेंट्स से इससे क्या लो, अपना पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर किया करो कि क्या है क्या नहीं है। उनसे फ्रेंकली एक बिहेवियर बनाओ जिससे कि तुम उनसे सब कुछ बोल पाओ, प्रॉब्लम्स के बारे में वो तुम्हें सोल्यूशन दे देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई होती है, तो उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशंस होता ही है। तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इसके बारे में डिस्कस करो। तो क्या हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल।
प्रिवेंशन कंट्रोल। तो एक हो गया तुम्हारा क्या, अवॉइड करो पीयर प्रेशर को, फ्रेंड्स को बोलो कि ड्रग्स की तरफ ना जाए, एडवाइस योर फ्रेंड नॉट टू गो फॉर इट, ओके। एक्सेप्ट फेलियर, फेलियर को एक्सेप्ट करो, फेलियर को एक्सेप्ट करो क्योंकि ये ट्रूथ है लाइफ का। फेस, ओवरकम स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है तो इसको ओवरकम करने की कोशिश करो। टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से हेल्प लो बिकॉज दे हैव बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है, बिकॉज दे आर आवर बेस्ट गाइड। सो अब जो मैंने ये जो पढ़ाया इसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, क्योंकि ये हमारा लास्ट था। तो आज के बाद ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट हम चैप्टर जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस का। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम होगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हो फिर भी तो मुझे मेरे साथ डिस्कस करना, ऑनलाइन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, ओके बाय।